लो भाई, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इस नए नियम की फिर से जांच की जाए और फिर से नया ड्राफ्ट तैयार करें। तब तक ये जो नए नियम बने थे उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में जैसे ही यूजीसी का नियम लागू हुआ तो सारे अपर कास्ट मिलके इतना दंगा किए, उन्होंने यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री, द ग्रेट प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, उनकी जात भी याद दिला दी। अब आप सोच सकते हैं, एक नया नियम आया था जात पात को ख़त्म करने के लिए, समानता देने के लिए, लेकिन उन्होंने उस नियम को भी हटा दिया और यहाँ तक मतलब प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा भाई। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई उसकी जांच करो और फिर से नया नियम लेकर आओ। पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो नियम नए नए लेके आती है, नया नया कानून लेके आती है और फिर सारे लोग सड़क पर उतरते हैं, फिर से उस पर रोक लग जाती है। लास्ट टाइम वो अरावली वाला भी लेकर आया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी यूजीसी वाला लेके आया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार करना क्या चाह रही है। इस नियम की वजह से ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ इतना तो पता चल गया है कि देश में से जात पात ख़त्म नहीं होने वाला है। और सेकंड ये कि इतनी बड़ी आबादी में सबसे मजबूत स्तंभ जो स्टूडेंट्स थे उनको इन्होंने बांट दिया। क्योंकि देखिए, एक तबका तो जो था अपर कास्ट वाले जो इसका विरोध कर रहे थे, अभी इनके विरोध की वजह से ये अभी तो इस नियम पे रोक लग गई है, लेकिन अब देखना है कि अब जो बहुजन समाज वाले हैं वो क्या करते हैं, तब सरकार क्या करती। विजनलेस सरकार है, विजनलेस। पहले धर्म धर्म में लड़वाया, अब जात पात में लड़वा रहा है। और मेन जो है, जो स्टूडेंट कैटेगरी के लोग थे, जो सरकार से सवाल पूछते थे, सरकार को टारगेट करते थे उनके नियमों की वजह से, उनको ही उन्होंने बांट दिया है, उनको ही। और चुनिए अनपढ़ नेताओं को, चुनिए और